गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा है जो हम लोग सत्संग में सम्मिलित होते हैं। उनकी कृपा हम लोग के ऊपर पल पल रहता है, हर संकटों से बचाता है और उनकी जयकार करने में हम लोग अपने जी को चुरा लेते हैं। इसलिए उनकी जयकार हमें हृदय खोल कर करना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना विनव बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसै। श्री सद्गुरु महाराज की। प्रातः स्मरणीय श्री अनंत विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि सा नमन। संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के चरणों में कोटि सा नमन। मुद मंगल में साधु समाज के श्री चरण में कोटि सा नमन। धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, धर्मशिला माता एवं भक्तिमती बहनों, सभी के अंतरात्मा को बार बार नमन। अभी हम लोग संत मत के सत्संग में बैठे हैं। यह सत्संग तभी मिलता है जब पुण्य की उदय होती है। महापुरुष कहते हैं, पुण्य पुंज विनो मिलहि ना संता, सत्संगति संस्कृति करंता। जब हमारी पुण्य की उदय होती है तो सत्संग मिलता है, नहीं तो बहुतों व्यक्ति सोचकर भी नहीं आ पाते हैं। इसलिए गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा है और यह सत्संग केवल मानव के शरीर में ही हो सकता है। इसीलिए भगवान राम ने बड़ा अच्छा कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर तो मिलता है, लेकिन
केवल मानव का शरीर मिलने से हम लोग मानव नहीं बन गए हैं। जिस प्रकार प्रोफेसर का पोशाक से वह प्रोफेसर नहीं बन सकता है, डॉक्टर के पोशाक से कोई डॉक्टर नहीं बन सकता है, डीएम के पोशाक से कोई डीएम नहीं बन सकता है, ठीक उसी प्रकार मानव का शरीर मिला है। हम लोग मानव तभी बनेंगे जब संतों को ज्ञान अपने जीवन में उतारेंगे, तभी हमारे अंदर मानवता आ सकती है। इसीलिए महापुरुष ने कहते हैं कि यह ज्ञान सत्संग में ही मिलता है। इसीलिए संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा कि इस सत्संग में लाभ बहुत है। वह लाभ किनको दिखता है? जो सत्संग में आते हैं, संतों के ज्ञान को श्रवण करते हैं। अगर किसी गाय चराने वाले व्यक्ति, भैंस चराने वाले व्यक्ति से पूछ लिया जाए कि सत्संग में किस प्रकार का लाभ मिलता है, जिन्होंने जीवन में कभी सत्संग में नहीं आया हो वह नहीं बता पाएंगे। लेकिन जो सज्जन सत्संग में बराबर भाग लेते हैं, उनको यह मिठास का मालूम होता है कि सत्संग में अनंत लाभ है। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहने के कृपा किए कि इस सत्संग में लाभ बहुत है। जो भटके हुए व्यक्ति अगर किसी तरह संतों के सत्संग में आ जाते हैं और संत महापुरुष के ज्ञान को एकाग्र पूर्वक श्रवण करते हैं, तो मन में चेत होता है कि यह अवसर मेरा व्यर्थ ही जा रहा है, यह बड़ा भाग से मानुष शरीर मिला है। और इस शरीर में ही परमात्मा का भजन हो सकता है। यह ज्ञान कहाँ मिला? तो सत्संग में मिला। वह क्या करते हैं? फिर संत महापुरुष के सानिध्य में जाकर के दीक्षा प्राप्त करते हैं। दीक्षा लेने से परमात्मा का प्राप्त नहीं कर लिए, लेकिन जिस प्रकार हम कभी बम्बई नहीं गए, दिल्ली नहीं गए, तो वह रास्ता का ज्ञान किनसे मिलेगा? जो व्यक्ति जाते हैं, जानते हैं वो रास्ते को, उन व्यक्ति से जब संपर्क करते हैं तो सही रास्ता का ज्ञान मिलता है, तो हम आसान से बम्बई पहुंच जाते, दिल्ली पहुंच जाते। ठीक उसी प्रकार जो संत महापुरुष अपने आप में उतारते हैं, ऐसे व्यक्ति, ऐसे महापुरुष अगर हमारे जीवन में मिल जाता है, तो वह सच्चा रास्ता का ज्ञान हो जाता है। आजकल संसार में अनेकों गुरु मिलता है, लेकिन संत महापुरुष ने कहा कि जिनसे आप गुरु दीक्षा लीजिएगा, उनको पहले परख लीजिएगा।
बैठियो ना मेरे से। वही हम चल गए छोटे छोटे। आपने कहा आपने कहा कौन बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। कहते जिनसे आप गुरु दीक्षा लीजिएगा उनको अच्छी तरह परख लीजिए, नहीं तो बहुतों गुरु संसार में फिरता है। अगर कहीं शराबी गुरु मिल जाए तो अपना भी जाएगा और दूसरे को भी समेट करके नरक के रास्ता लेके चले जाएंगे। तो महापुरुष कहते किस तरह परखा जाए, तो संत महापुरुष परखाने के लिए बताते हैं युक्ति। कहते हैं मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, जो स्वयं मुक्ति की मार्ग पर चल रहा हो, नित्य साधना कर रहा हो, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, सतचित जग में रहते, जो इस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं। देखिए दिन दिन अधिक विराग प्रेम से सत्संग करते। अगर इस प्रकार का गुरु मिल जाए जीवन में तो समझ लीजिए कि सही रास्ते पर हमें चलने का ज्ञान मिल गया है और वह सही युक्ति अपने जीवन में उतारेंगे। तो संत महापुरुष कहने के कृपा किए कि संत शरण जो जन पड़े सो जन उद्धरणहार, उनका उद्धार होता है। सो जन उद्धरणहार, संत की निंदा नानका, बहुरी बहुरी अवतार। अगर एक जन्म में उस परमात्मा को साक्षात्कार नहीं कर सके तो वह संस्कार नहीं गिरने देगा। शरीर तो सबका छूटता है लेकिन संस्कार नहीं छूटता है। वह फिर मानव का ही शरीर में आना होगा और भजन करने का अवसर मिलेगा। इसी शरीर को भगवान शिव ने कहा कि देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनम। यह शरीर भगवान शिव कह रहे हैं कि असली शिवालय है और इस शिवालय को जो गंदा करता है उसका परिणाम देखिए। संसार में सबसे प्रिय पुत्र होता है लेकिन भगवान शिव का अपमान ने गणेश जी किया। भगवान शिव उनका भी संहार किया। अगर हम लोग भी इस शिवालय को अगर अपवित्र करेंगे तो भगवान शिव का से संहार होना पड़ेगा। इसलिए हमें डरना चाहिए। महापुरुष कहते हैं कि डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरत रहे सो उबरे, गाफिल खावे मार। जो डरते हैं परमात्मा से उन्हीं से भक्ति होता है और जो भक्ति करते हैं तो भगवान राम ने कहने का कृपा किए कि जब पर लोक यहाँ सुख चाहूँ तो सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गाऊँ। अगर इस संसार में भी सुख चाहते हैं और इस संसार से जाने के बाद भी सुख चाहते हैं तो मेरा वचन को दृढ़तापूर्वक हृदय में धारण करिए और इस जीवन में भी शांति से रहेंगे और शरीर छूटने पर भी उत्तम गति प्राप्त होगा। इसीलिए नानक देव जी महाराज ने कहा कि नानक नन्हा हो ही रहे जैसे नन्हा दूब, बड़े बड़े वृक्ष तो गिर गए दूब खूब का खूब।
देखते हैं संसार में बड़े बड़े विशाल पेड़ रहता है, लेकिन जब आंधी तूफान आता है तो चट्टान का चट्टान गिर जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग भी उसी बड़े पेड़ के तरह अगर अहंकारी बने रहेंगे संसार में कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, तो काल भी टक लगाए हुए रहते हैं कि कब काल को प्राप्त हो जाएंगे कोई ठिकाना नहीं। न जाने कि तुम्हारे घर क्या परदेश। इसीलिए गुरुदेव ने कहने के कृपा किए कि सत्संग नित अरु ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। अगर हम नित दिन सत्संग करते रहेंगे तो ध्यान करने की प्रेरणा मिलेगी, और ध्यान करते रहेंगे इस जीवन में भी शांति से रहेंगे, सुख से रहेंगे, और शरीर छूटने पर भी वह संस्कार नहीं छूटेगा, फिर मानव के ही शरीर में ले आएगा। इसीलिए कहा सत्संग नित अरु ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। झूठ चोरी नशा हिंसा वे विचार इन पंच पाप से अलग रहेंगे और गुरुदेव के बताए हुए युक्ति को अपने जीवन में उतारेंगे तो परम कल्याण होगा। आगे पूज्य बाबागण मंचासीन है, विशेष मुखारविंद से सुनेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।